नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आज हम आईएनएस विराट के बारे में पढ़ेंगे। तो आईएनएस विराट अभी चर्चा में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारतीय नौसेना ने इसे ई नीलामी के द्वारा एक निजी कंपनी को बेच दिया है। और आईएनएस विराट जो कि एक विमान वाहक पोत है, अब ये इसे कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा और इससे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ वगैरह बनाए जाएंगे इसके पार्ट से। तो ये दूसरा मामला है। इससे पहले 2014 में भी एक मामला आया था जब आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में बदला गया था। तो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। फिर और जो जितने भी राजनीतिक जो लोग हैं और जो कुछ एक्सपर्ट हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, कि बल्कि उनका कहना ये है कि इसे संग्रहालय के तौर पे विकसित किया जाए ताकि लोग इसे देखने आएँ। लेकिन जो भारतीय नौसेना है वो ऐसा नहीं की उसने और इसको नीलाम कर दिया। तो अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आईएनएस विराट की बात करें तो ये एक विमान वाहक युद्धपोत है, ठीक है। और ये भारतीय नौसेना का एक हिस्सा था। तो हुआ ये है कि भारतीय नौसेना ने भी ये कहा है कि धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड यानी कि एमएसटीसी के द्वारा विमान वाहक पोत को ई नीलामी के माध्यम से गुजरात के श्री राम ग्रीनशिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया है और लगभग इसकी कीमत 38 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि ये जो कंपनी है श्री राम ग्रीनशिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, इन्होंने अब तक जो रिसीविंग ऑर्डर होता है वो नहीं दिखाया है। तो एक ये फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बेचा किसे गया है वो है श्री राम ग्रीनशिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को बेचा गया है। और अगर हम बात करें आईएनएस विराट की, तो देखिए लगभग 25 वर्षों तक ये ब्रिटिश सेना में कार्य किया। उसके बाद वर्ष 1984 में ब्रिटिश नौसेना ने इसको सेवा मुक्त किया और वर्ष 1987 में इसको आधुनिकीकरण किया जाता है। उसके बाद भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया जाता है 1987 से 2017 तक, ठीक है। तो अब थोड़ी सी और अगर इसके बारे में हम जान लें, ब्रिटिश नौसेना में आईएनएस विराट को 18 नवंबर 1959 को कमीशन किया गया या शामिल किया गया था। और जैसा कि बताया आपको, आईएनएस विराट जो है ये एक विमान वाहक पोत है। साथ ही साथ 1982 का जो फाकलैंड आइसलैंड वार हुआ था उसमें इसने हिस्सा लिया था। और ये जो विमान वाहक पोत है ये संतोष श्रेणी का है और इसे ब्रिटिश नौसेना में HMS हरमस नाम से शामिल किया गया था। यानी पहले इसका नाम HMS हरमस था। उसके बाद जब भारतीय नौसेना में ये शामिल किया गया इसको, तो इसका नाम आईएनएस विराट दिया गया। इसके अलावा मार्च 2017 में ये रिटायर हो गया, सेवा मुक्त हो गया। तो इसको क्या है, अगले माह यानी कि सितंबर महीने में वर्ष 2020 में इसको मुंबई से गुजरात ले जाया जाएगा और अलंग यानी कि गुजरात में एक कस्बा है जिसका नाम अलंग है, वहाँ शिपयार्ड में ले जाकर कबाड़ में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये अलंग जगह याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा आईएनएस विराट की अगर हम बात करें तो ये विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवा रहने वाला युद्धपोत है। और जैसा कि बताया आपको शुरू में कि आईएनएस विक्रांत को भी कबाड़ में परिवर्तित किया गया था। तो वर्ष 2014 में आईएनएस विक्रांत को कबाड़ में परिवर्तित किया गया था। और अगर हम उसकी बात करें आईएनएस विक्रांत को, तो आईएनएस विक्रांत को ही वर्ष 2014 में मुंबई में ही कबाड़ में परिवर्तित किया गया था। लेकिन आईएनएस विराट को गुजरात ले जाया जा रहा है। और अगर हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो वो भारत पाक का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें उसने एक निर्णायक भूमिका निभाया था। और तो इस तरह से 2 विमान युद्धपोत हैं जिनको अब तक कबाड़ किया, मतलब एक तो किया जा चुका है, दूसरा किया जाएगा। इसीलिए आईएनएस विराट चर्चा में है। तो ऐसा दूसरा हो गया, यानी कि पहला तो 2014 में आईएनएस विक्रांत को किया गया और इसे भी किया जाने वाला है वर्ष 2020 में सितंबर महीने में। तो आईएनएस विराट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत से भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आईएनएस विक्रांत जैसा कि आपको बताया
भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और उसे मुंबई में कबाड़ में परिवर्तित किया गया, जबकि जो INS विराट है इसे गुजरात ले जाया गया है और इसे श्री राम ग्रेन शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा खरीदा गया है। तो ये था INS विराट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।